जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों के 3 प्रकार के फल के बारे में। वैसे तो हर ग्रह अपनी राशि, नक्षत्र और अन्य पैरामीटर के आधार पर ही फल देता है, लेकिन आज हम इनबिल्ट ग्रहों के फलों की बात करेंगे जो ग्रह हर इंसान को अलग अलग तरीके से अच्छा और बुरा होने पर परिणाम दे सकता है। तो बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ग्रहों के 3 प्रकार के फल कौन से होते हैं। जो पहला फल होता है वो है शारीरिक फल जो होता है। दूसरा होता है दोस्तों भौतिक फल यानी मटीरियलिस्टिक जो फल होता है वो ग्रह देना चाहता है। तीसरा जो होता है वो है ज्ञान का फल, धर्म का फल और आपकी सोच समझदारी का फल। तो ये 3 प्रकार के ग्रह फल के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है। इसमें अगर कोई ग्रह अच्छा होता है तो वो आपको अच्छे फल दे सकता है, लेकिन ये तीनों फल वो देगा ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें से किसी विशेष फल की वो कमी भी कर सकता है। इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई भी ग्रह की अगर हम जन्म कुंडली में विवेचना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि वो वाला ग्रह क्या वो भौतिक रूप से अच्छा है या शारीरिक रूप से अच्छा है या हमें ज्ञान देने के मामले में अच्छा है। तो ये सब अगर हम ग्रह का कारक तत्व पकड़ेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों के कारक तत्व के आधार पर हम जान पाएंगे कि ग्रह हमें क्या फल देना चाहता है। तो इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेने का प्रयास करते हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमने जन्म कुंडली ड्रॉ की है। अब हम मान लेते हैं कि लगन में केतु ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम 11 नंबर का लगन बना लेते हैं। कुंभ लगन 11 नंबर का लगन है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम पहले लगन को यहाँ पर देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो ग्रह है वो हमें किस प्रकार से केतु फल देना चाहता है। लगन में केतु बैठा हुआ हमें शारीरिक फल भी देगा। अब ये शारीरिक फल अच्छा देगा या बुरा देगा वो राशि लोड भी यहाँ पर बताएगा। मान लेते हैं कि ये इसका राशि लोड शनि 11वें घर में बैठा है, तो ऐसे में जो ये केतु है वे भौतिक फल को ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि 1 और 11 भाव का संबंध है और हमारी इच्छा पूर्ति से जुड़ा हुआ भाव है। तो यहाँ पर जो शनि है भौतिक फल ज़्यादा देने की कोशिश करेगा और ये हमें जो है शारीरिक फल भी देगा, लेकिन ये अच्छा देगा या बुरा देगा ये केतु का बैठा हुआ नक्षत्र तय करेगा। अगर उसके नक्षत्र का स्वामी छठे घर में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो शारीरिक फल भी दे सकता है। और शारीरिक फल के रूप से अगर उस पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो केतु का फल यहाँ पर बुरा हो जाएगा शरीर के मामले के माध्यम से, लेकिन भौतिक फल उसका बढ़ जाएगा क्योंकि वो 11वें घर से कनेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। और अगर केतु किसी प्रकार से 9th हाउस और पंचम हाउस से जुड़ जाता है तो ज्ञान, समझदारी, भरपूर आपको नॉलेज सब चीजें देने में समर्थ रहेगा, लेकिन हो सकता है वो आपको पैसा ना दे क्योंकि उसका संबंध अगर 11वें घर से नहीं जुड़ा है। अगर केतु लगन में बैठा है तो शनि समझ लो आपके 9th हाउस में बैठा है, तो ऐसे में आपको धर्म का ज्ञान अच्छा दे देगा और ऐसी स्थिति में आपका ये जो केतु है आपको बहुत ज़्यादा समझदार बना देगा। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ पर लाभ भाव में भी जाएगी तो हो सकता है ये आपके भौतिक फलों को खराब कर दे। तो इसके लिए हमें अन्य पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे, लेकिन ये मैंने छोटा सा ग्लिम्स आपको इनसाइट के माध्यम से दिया है। इसको अभी प्रॉपर वे में आप जब जन्म कुंडली रीड करोगे तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह, यहाँ केतु की बात की गई है, कोई भी ग्रह चंद्रमा हो, बुध हो, शनि हो, कोई भी ग्रह अगर कहीं पे भी बैठ रहा है तो वो कोई ना कोई इन 3 फलों में से एक फल की हानि कर सकता है, 2 फलों की हानि भी कर सकता है, सिर्फ एक फल भी आपको दे सकता है। और अगर कोई प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा हुआ तो एक ग्रह आपको तीनों फल भी दे सकता है। लेकिन कभी ना कभी वो जब ग्रह गोचर में पीड़ित होता है तो किसी ना किसी कारक तत्व की कमी कर आपको दिक्कत परेशानी देता है। ऐसे में एक और उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए केतु ही लगन में बैठा हुआ है, आपको ज्ञान और समझदारी तो बहुत दे रहा है, आपको पैसा भी दे रहा है, लेकिन आपको शारीरिक कष्ट दे रहा है। आपकी हो सकता है आपकी हाइट बहुत छोटी हो, आप 5 फुट से कम के इंसान हो, लेकिन समझदार बहुत ज़्यादा इंसान हो। केतु आपका अच्छा है लेकिन केतु शरीर के रूप से आपका खराब हो सकता है। केतु आपको स्किन की समस्या दे सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के मैटर में आपको अच्छा दे सकता है। आप ट्रीटमेंट करवाते खत भी सकते हो लेकिन आपको उसका सोल्यूशन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है।
केतु यहाँ पर आपको लगन में बैठा हुआ एक्सीडेंट भी करवा सकता है। अगर छठे आठवें घर से जुड़ जाता है तो एक्सीडेंट भी करवा सकता है, लेकिन बचाकर आपको अन्य फायदे भी दे सकता है। आपको बड़ी गाड़ी दिलवा सकता है, बड़ी गाड़ी को दी, आप उसमें सफ़र कर रहे हो लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट भी दे रहा है। तो यानी तीनों में से कोई ना कोई 2 फल दे रहा है, 1 फल दे रहा है, तो एक में बारीक कमी भी कर रहा है। तो पहले ग्रहों के प्रारब्ध को समझना पड़ेगा, फिर ज्योतिष में उसका अनुसरण करना पड़ेगा। यही मैं एक आपको छोटी सी इंसाइट देना चाहता हूँ। आगे हम और भी क्लासेस और मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जो है वहाँ पर और जानकारियाँ देते रहेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एस्ट्रो जैन के नाम से। धन्यवाद दोस्तों।